बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक पैटर्न पे हैं, उनको आज सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और मेरे चैनल के 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो मैं उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनका भी शुक्रिया कि कम से कम हमारी वीडियोस देखते हैं वो। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में और 16 एक पैटर्न पे हैं। क्वेश्चन 15 में है x+1 x+3 x-5 x-7 इक्वल्स टू 192। यानी आपके पास चार लीनियर फैक्टर हैं, उनका प्रोडक्ट 192 है। इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसमें आपको ये नंबर्स जो हैं ये आपको चाहिए। आप लिखें 1 7 +3 7 -5 7 -7 और इन तमाम का सम लेके उसको 2 पे डिवाइड कर दें। -7 और -5 -12 -12 + 3 -9 -9 + 1 -8। तो ये 3 and 1 4 पॉजिटिव और -7 और -5 -12। तो -12 + 4 -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -4। इस -4 को आप चूज़ कर लें और -4 के हिसाब से देखें कि ऐसे कौन से दो लीनियर फैक्टर हैं जिनके नंबर्स का सम या डिफरेंस जो है वो -4 बनता है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -7 + 3, यानी थर्ड और सेकंड और फोर्थ, इनका जो सम है वो आपको -4 देगा। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड -5 + 1, इसका डिफरेंस आपको -4 देगा। इसका मतलब ये है कि आपने कम्बिनेशन में x+1 और x-5 को इकट्ठा करना है और x+3 को और x-7 को इकट्ठा करना है। तो आप x+1 के साथ x-5 अटैच कर दें, x+3 के साथ x-7 अटैच कर दें अकॉर्डिंग टू दिस -4। अब हम इनका प्रोडक्ट लें, x × x x², x × -5 -x -5x, 1 × x x, 1 × -5 -5, फर्स्ट ब्रैकेट x × x x², x × -7 -7x, 3 × x 3x, 3 × -7 -21 इक्वल टू 192। फिर x² -5 और +1 -4, ये -5 ब्रैकेट क्लोज, x² -7 + 3 -4 -21 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 192। अब आप देखो तो फर्स्ट ब्रैकेट की दो टर्म्स x² -4x, सेकंड ब्रैकेट की भी पहली दो टर्म्स x² -4x, ये सेम है। ये सेम टर्म्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो अब मैं इनको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगा या एक नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करूँगा ताकि मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन बने। तो x² -4x की जगह मैं y यूज़ कर देता हूँ। पुट y = x² -4x। इस तरह से x² -4x की जगह y आएगा, आगे -5 इंटू x² -4x की जगह y आएगा, आगे -21 ब्रैकेट, ये +192 है, इक्वेशन के लेफ्ट पे जाएगा, -192 इक्वल टू 0। यहाँ से y × y y² y × -21 -21y -5 × y -5y और माइनस इंटू माइनस प्लस 21 5 105 और आगे -192 इक्वल टू 0। इस -192 के साथ +105 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -87 आएगा। इसको यहाँ लिख लें। -21 और -5 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे, आंसर -26 आएगा और साथ y²। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन होती है यानी मिड टर्म ब्रेक होती है नहीं, तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, यानी आप y² को -87 से मल्टीप्लाई करें, ये प्रोडक्ट बनेगा -87y²। आपकी मिड टर्म -26 है, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव हो और मिड टर्म भी नेगेटिव हो तो ग्रेटर फैक्टर को आप नेगेटिव रखते हैं, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव रखते हैं। -29 + 3 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -26 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, -29 3 87 y × y² यानी प्रोडक्ट लेंगे तो -87y² बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -26y बनेगा जो कि मिडल टर्म है। इसको ब्रेक करें, y² -29y + 3y -87 इक्वल टू 0। यहाँ से y⁴ और y⁴1 में से y⁴1 कॉमन, दो में से एक y कॉमन ले लें, एक बच गया, माइनस y कॉमन ले लें 29 + 3 और y -3 29 87 इक्वल टू 0। y -29 को कॉमन लें, पहले में से कॉमन लेंगे y आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे +3 आएगा इक्वल टू 0। अब y -29 इक्वल टू 0 और y + 3 इक्वल टू 0।
इसमें y की जगह y की वैल्यू रिटर्न करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये शुरू में अपनी वैल्यू ली थी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x। y की जगह y की वैल्यू रिटर्न करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आगे माइनस 29 इक्वल टू 0। यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू रिटर्न करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आगे प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं इसकी ये राइट साइड पे जो आपके पास वैल्यू है इसकी मिड टर्म ब्रेक करके ये पहले आपको सॉल्व करवा देता हूँ और उसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन की तरफ जाऊँगा। प्रोडक्ट आ रहा है प्लस 3x स्क्वायर, प्रोडक्ट पॉजिटिव मिड टर्म नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे क्योंकि मिड टर्म नेगेटिव है, और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव और मिड टर्म पॉजिटिव है तो फिर दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे क्योंकि प्रोडक्ट और मिड टर्म दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है मिड टर्म नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, ऐड करेंगे -4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x स्क्वायर आएगा। तो 3 के फैक्टर -3 और -1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐड करो -4 मल्टीप्लाई करो प्लस 3x स्क्वायर, कॉमन लें, पावर 2 और पावर 1 में से पावर 1 कॉमन, 2 में से एक पावर कॉमन, एक बच गई, -x कॉमन 3 आ गया, थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने से ये x पॉजिटिव और अगला नंबर नेगेटिव ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसमें x -3 को कॉमन ले लें, पहले में से कॉमन लेंगे x आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे -1 आएगा इक्वल टू 0। अब आप x -3 को 0 की इक्वल कर दें और x -1 को 0 की इक्वल कर दें, यहाँ से x 3 आ जाएगा और यहाँ से x राइट पे आके +1 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू सॉल्व हो गई। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है 29 वाली, इसको सॉल्व करते हैं। ये 29x स्क्वायर प्रोडक्ट आपके पास -29x स्क्वायर है, 29 एक प्राइम फैक्टर है, इसके ऐसे फैक्टर्स नहीं है कि इनको आप सॉल्व करें तो -4 दें और मल्टीप्लाई करें तो -29 हो, सो दैट्स वाई इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, एक्स के कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट -4 वो b है और कांस्टेंट की वैल्यू साइन समेत वो c है। तो a यहाँ पे 1, b -4, c -29, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a, x इक्वल टू -b की जगह -4 प्लस माइनस b की जगह -4 उसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की जगह -29 अंडर रूट डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये प्लस माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 29 4 आर 116 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 116 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 आएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 116 और 16 ऐड हो गए 132 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। 132 का फैक्टर लेंगे, 2 6 आर 12, 13 माइनस 12, 112, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 3 11 आर एंड 11 1 आर। इसमें मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है 2 2 आर 4 और बाकी दूसरी वैल्यू है 11 3 आर 33। तो मैं 132 के फैक्टर बना सकता हूँ 4 इंटू 33 स्क्वायर रूट, 4 को स्क्वायर रूट से निकालूंगा 2, 33 एज इट इज़ 4 नीचे 2, ये 2 और 4 में से जो मिनिमम नंबर जो इनका आप कह लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, वो कॉमन ले लें और 2 2 ज़र 4 और प्लस माइनस रूट 33 और डिवाइड बाई 2, ये कॉमन लिया हुआ नंबर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 33 अंडर दी रूट। और सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, एक 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट और एक आपके पास जो दूसरी वैल्यूज जो दो आपने पिछले पेज पे देखी होंगी जो हमने कैलकुलेट की क्वेश्चन से दूसरी से 1 और 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन सेट बन गया। फिर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वैल्यूज हैं x-1, x-2, x-8, x+5 प्लस 360 इक्वल टू 0। इसमें आप क्या करें कि x के साथ जितने नंबर्स हैं इनका आप सम लें और सम लेके 2 पे डिवाइड कर दें। ये लिखें -1, फिर -2, फिर -8, फिर +5 डिवाइड बाई 2। ये -8 और -2 -10 -10 और -1 -11 प्लस 5, 11 - 5 6, बड़ी वैल्यू नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे -3। इसका मतलब ये है कि आपने ब्रैकेट्स की वो कम्बिनेशंस लेने हैं जिनका डिफरेंस या सम जो है वो -3 आए। तो वो कौन से हैं, -2 और -1 -3 और -8 और +5 -3। यानी ऑलरेडी ये जिस तरतीब में है इसी तरतीब में इनको रखना है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुई हुई है। तो अरेंजमेंट जो है वो ऑलरेडी ऐसे हुई है जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको x-1 को x-2 से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर,
एक्स इंटू माइनस टू एक्स और माइनस वन इंटू एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस टू वन जार टू ब्रैकेट, फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू फाइव प्लस फाइव माइनस एट इंटू एक्स माइनस एट एक्स और माइनस इंटू प्लस माइनस एट फाइव जार 40 और प्लस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री एक्स और प्लस टू, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एट और प्लस फाइव माइनस थ्री और माइनस 40, फिर आगे प्लस 360 इक्वल टू 0। और इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट की भी दोनों टर्म्स और सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म्स सेम है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इधर और इधर सेम है, इसको वाई पुट कर दें। पुट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, आप वाई को एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स पुट करें। पुट करने के बाद आप इसकी जो नई इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो आएगा वाई प्लस टू इंटू वाई माइनस 40 और आगे प्लस 360 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस टू वाई माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस 40 इंटू वाई माइनस 40 वाई प्लस टू इंटू वाई 2 वाई और प्लस इंटू माइनस माइनस 42 ज़र 80 और आगे प्लस 360 इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर है माइनस 40 वाई और प्लस 2 वाई माइनस 38 वाई और 360 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 280 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लें, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लें, ये प्लस 280 वाई स्क्वायर आ जाएगा और मिड टर्म नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और मिड टर्म नेगेटिव हो तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, ऐड करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। ये आ जाएगा माइनस 28 वाई और माइनस 10 वाई। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ऐड करेंगे आंसर माइनस 38 वाई और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 28 10 जार 280 और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन समेत प्रोडक्ट बन जाएगा और ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म बन जाएगी नेगेटिव साइन के साथ 38 वाई। तो इसको आप ब्रेक कर लें, वाई स्क्वायर माइनस 28 वाई माइनस 10 वाई प्लस 280 इक्वल टू 0। वाई पावर 2 और वाई पावर 1 में से वाई पावर 1 कॉमन, दो में से एक वाई कॉमन, एक बच गया, माइनस वाई कॉमन 28 आ गया, फिर माइनस 10 कॉमन, माइनस 10 कॉमन लेने से ये वाई पॉजिटिव और आगे ये नेगेटिव और ये 28 और 10 कॉमन लेने का मतलब है कि 280 डिवाइड बाई 10। तो जब 280 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब ये देख लो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। जब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम हो इसका मतलब ये है कि आपने जो कॉमन लिया वो बिल्कुल ठीक है, आपने जो मिड टर्म ब्रेक किए वो बिल्कुल ठीक है। अब y माइनस 28 दोनों प्रोडक्ट्स में मौजूद है, इसको ओवरऑल कॉमन ले लें। पहले फैक्टर में से y माइनस 28 कॉमन लेंगे तो y बच जाएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे माइनस 10 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 28 इक्वल टू 0 सेपरेट, y माइनस 10 इक्वल टू 0 सेपरेट कर दें। फिर उसके बाद y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करें जो आपने यूज़ की थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x वापस करें, माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आगे माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों की मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है। मैं पहले एक आपके लिए सॉल्व करता हूँ फिर दूसरा करता हूँ। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आ गया माइनस 28 एक्स स्क्वायर और मिड टर्म आ गई माइनस 3। तो माइनस 28 प्रोडक्ट है और मिडिल टर्म माइनस 3 है, तो इसके ग्रेटर फैक्टर को नेगेटिव होना चाहिए और स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव, ताकि सेपरेट करें तो मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28 बने। तो माइनस 7x और प्लस 4x ये आपका आंसर देगा माइनस 3x। तो इसको यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। पावर 2 और 1 में से 1 कॉमन, एक्स पावर 2 में से 1 कॉमन पावर कॉमन चलेगी, 1 रहेगी, माइनस एक्स कॉमन चला गया 7 आ गया, प्लस 4 और 28 में से 4 कॉमन और 4 1 ज़र 4x माइनस 4 7 ज़र 28 इक्वल टू 0। इसके बाद ये फर्स्ट प्रोडक्ट में सेकंड प्रोडक्ट में x माइनस 7 मौजूद है, दोनों को ओवरऑल, दोनों में से x माइनस 7 को ओवरऑल कॉमन लें। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे x आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे प्लस 4 आएगा इक्वल्स टू 0। इसके बाद x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस 7 राइट पे जाएगा, प्लस 7x इक्वल टू 7, ये प्लस 4 राइट पे जाएगा, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4। अब दूसरी क्वेश्चन पे आ जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लिया, ये माइनस 10x स्क्वायर बन गया। माइनस 10x स्क्वायर आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर और मिड टर्म है माइनस 3। तो माइनस 10 के ऐसे फैक्टर जिसमें बड़ी वैल्यू नेगेटिव और स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर माइनस 3x जो कि मिडिल टर्म बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस 10x बनेगा। तो इसके फैक्टर है माइनस 5x प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 3x, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x स्क्वायर। इसको मिड टर्म को ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पावर 2 और 1 में से 1 कॉमन, 1 रिमेनिंग, माइनस x कॉमन 5 रिमेनिंग, प्लस
2 और 10 में से 2 कॉमन, x बच गया, माइनस 2 5 जार 10 इक्वल टू 0। x माइनस 5 को आप ओवरऑल कॉमन ले लें, पहले में से कॉमन लेंगे x आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट 0 है। आप x माइनस 5 को 0 करें, फिर आप x प्लस 2 को 0 करें। यहाँ से आपका x किसकी कुल आ गया 5 के, यहाँ पे आपका x किसकी कुल आ गया -2 के। अब आप इन चारों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दें और आपका सोल्यूशन सेट बनेगा -2, -4, 5 और 7। इधर आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। इस वीडियो को 10th फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और फ्यूचर में उनको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई किसी किस्म का डाउट ना रहे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।